आसंता आम देखा इस समय प्रेरित 9 पर्वर आम पाठ करवा। Acts chapter 9 इस स्थान आम देखुचु दैट पाउलो प्रभुंकर दर्शन पाउचंदी। प्रेरित 9 पर्व मु 2 पदरू पढ़ुची। पुणे मार्गर जेकोसी पुरुष कि स्त्रीर देखा पाती सेमानकु जेपरि बांधी जेरुसालेम को आनी पारती एथि सकाशे दम्बेशकर समस्त समाजगृह निकट को तांको पत्र मागिले। इस समय ख्रीस्टियन लोक मान बांधियापाई ताड़ना करने साउलो से परमिशन नहीं ऑफिसर्स मान ठारू एवं से जाऊँच दम्बेशक को। तो ख्रीस्टियंस मान को सही समय 2000 वर्ष तले ताड़ना करने एरा साउलंग योजना थिला। एवं 3 पद लिखा जाए पर से जाऊ जाऊ दम्बेशकर निकटवर्ती होते अकस्मात आकाशर आलोक तांको चारिआडे चमक उठिला। से भूमि रे पड़ी गले और तांको प्रति यही बाणी शुणिले, हे साउलो काहींकि आंभ को ताड़ना करुछ। से कहले प्रभु आपण किए? आउ से कहले तुम्हें जहाँ को तुम्हें ताड़ना करुछ आंभे से ही जीशु। तो जतेबेले प्रभु जीशु को विश्वास करुवा लोक मान को 2000 वर्ष तले ताड़ना कराउतला। से समय आम गोटे विषय देखु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते तुम जितेबले मत विश्वास करुवा लोक मान को ताड़ना करुच एक्चुअली से समय तुम मत ताड़ना करुच। मोरी लोक एवं मो मध्य कौन सी तफात नहीं, वी आर वन। तो जितेबले ख्रीस्टियंस मान को ताड़ना करा जाए से समय ख्रीस्टियन माने ताड़ित सत कथा किंतु ता सहित जीशु मध्य ताड़ित हुअन्ति। अच्छा, ये जो व्यक्ति जाना का साउलो पर से पाउलो हेले ये सही समय एबे आमको ख्रीस्टियन बोली कहुची किंतु 2000 वर्ष तले लेखा जीशु को जो माने विश्वास करथिले से मान कहा जाउथला सही मार्गर पुरुष एवं स्त्री। कौन? उस मार्ग के जो पुरुष एवं स्त्री थिले से मान को कहुतला माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जो विश्वास कले से माने ख्रीस्टियन धर्म ख्रीस्टियन बोली कहा नथला, ऐसा नहीं बोलते थे। उस समय जो विश्वास करता था उसको कहते थे कि ये उस मार्ग में है। तो एक्चुअली जीशु मध्य कहते दैट आई एम द वे, मुझ गोटे मार्ग, नॉट ए रिलीजन। तेणु यही मार्गटा पर धर्म रे परिवर्तन हो गला। जितेबाला यही मार्ग ए वे धर्म रे परिवर्तन हो गला से समस्या स्टार्ट हो, बहुत समस्या स्टार्ट हो। तो क्रिश्चियनिटी इज नॉट ए रिलीजन, क्रिश्चियन फेथ आल्सो नॉट ए रिलीजन, इट इज ए वे, इज द वे टू गॉड। अच्छा, ये जो साउल आप ध्यान दे शुणु, ये जो साउल ताड़ना करते ख्रीस्टियंस मान को से कौ प्रकार व्यक्ति थे? से मामूली व्यक्ति नथिले। देखा जाउची से ईश्वर भक्त थिले। किए? साउल। ही वाज ए डिवोटी ऑफ गॉड। ईश्वर भक्त थिले। केवल ताहा नुहे, ईश्वर को विषय को नहीं से उद्योगी भी थिले। ऐसा नहीं कि वो विजाती है, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, गुंडा है, ऐसा आदमी नहीं थे साउल। वो परमेश्वर को मानने वाले आदमी थे। और लिखा गया कि वो अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए वो काफ़ी जेलस थे वो। हालेलुया। और गुड जगह लिखा है आप पढ़िए गलातियों 1 पर्व तार 14 पढ़, गलातियन चैप्टर 1 वर्स 14। लिखा साउल बा पाउल बर्तमान निज संबंध में कहती आउ मोहर पितृपुरुष परंपरागत रीतिनीति निमंते अत्यंत उद्योगी हुई। वो कह रहे कि मेरे जो बाप दादाओं का जो परंपरा था, मेरे बाप दादाओं का जो परंपरा था, उस परंपरा के लिए मैं बहुत आगे निकल गया था। उस परंपरा के लिए मैं बहुत पैशनेट था।
बढ़िया लेखा होची मु बहुत उद्योगी होई मोर समवयस्क स्वजाति लोक मानक मध्यरु अनेकଙ୍କ ठारू बळी जिहुदी धर्म रे अग्रसर होतली। गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 14 ही सेड कि मेरे जितने मेरे वयस्क के लोग थे मैं उनसे ज्यादा अपने धर्म में आगे चला गया था। अपने धर्म के लिए, यहूदी धर्म के लिए मैं इतना क्या कहते हैं उसे, व्हाट इज कॉल्ड पैशनेट। हाँ, तो हिंदी में क्या कहेंगे उसको, ठीक है, हम सबको हिंदी मालूम है फिर। आई वॉज सो पैशनेट फॉर माई रिलीजन, माई जुडाइज्म। मेरे जो यहूदी धर्म है उस धर्म के लिए मैं इतना पैशनेट था। वो कह रहे कि मैं सबसे आगे था अपने धर्म को लेके। तो पॉल जो है वो अधार्मिक नहीं था, वो एक धार्मिक पुरुष था एक तरह से, कि वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को मानता था वो। तो ऐसा आदमी जो परमेश्वर को मानता था और अपनी परंपरा को लेके वो काफी इच्छुक था और उसके लिए वो ना प्रतिबद्ध था और कमिटेड था। वो ऐसा आदमी क्या कर रहा है अभी, जो यीशु को विश्वास कर रहा है उसको मारने के लिए जा रहा है। ए पर्सन हु नो गॉड, ए पर्सन हु नोज द स्क्रिप्चर इज नाउ गोइंग अगेंस्ट दोज हु आर बिलीविंग जीसस क्राइस्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो तो जैसे कह रहा था, उस समय प्रभु यीशु को विश्वास करने वाले जो जा रहे थे उनको कह रहे थे कि ये लोग इस मार्ग में जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को विश्वास करने से कोई आदमी मसीह धर्म को नहीं अपनाता। यीशु को विश्वास करने से एक सच्चे मार्ग को पाता है वो, जो मार्ग में उसको जीवन मिलता है। हालेलुया। यू हैव टू चूज ए वे। जैसे हम कह रहे हैं कि आई एम चूजिंग माई करियर, आई एम चूजिंग माई वाइफ, आई एम चूजिंग माई हस्बैंड बिकॉज इट इज गुड। So exactly you have to choose the way for life, for your spiritual life. ऐसा ही आप भी सबको देखने के बाद चूज करना कि कौन सा मार्ग मेरे लिए ठीक है। तो जो चूज करते हैं, यीशु मसीह को परखते हैं, यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, उसके बाद उसको पसंद करके जो चूज करते हैं, वो धर्म को चूज नहीं करते, वो एक मार्ग को चूज करते हैं। हालेलुया। तो इसको इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरे बारे में सुनेगा, अगर वो विश्वास करेगा तब उद्धार उसको मिलेगा। मतलब क्या कि उसको चूज करने दो, उसको पहले सुनने दो, उसको समझने दो, उसके बाद वो चूज करके कि ये क्या है, तभी उसको वो फॉलो करेगा। पर ये चीज आजकल नहीं है। अभी मसीह विश्वास में लोग चूज नहीं करते, वो तो मसीह धर्म में है, चूज करने की क्या जरूरत है। तो ये सबसे बड़ा एक अभिशाप है कि मसीह धर्म में भी जो लोग हैं वो लोग यीशु मसीह को चूज नहीं करते, बिकॉज वो तो मसीह में है। तो उनको ऐसा मौका नहीं मिलता कि वो सीखा, इसके बारे में जाने, सीखे और उसके बाद चूज करे। कितने लोग समझ रहे क्या करो। जैसे आपके ऊपर थोपा गया है कि आप मसीह परिवार में अब जन्म लिए हो तो आप मसीह बनोगे फिर, पर आपको चॉइस करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है ना। आपकी पेरेंट्स मसीह है तो आप भी मसीह बन गए फिर। तो इसलिए आप देखोगे जो मसीह फैमिलीज है उसमें काफ़ी बच्चे लोग जो है यीशु के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो, क्योंकि पेरेंट्स मसीह है तो ये भी मसीह है। पर उस समय ऐसा नहीं था। जैसे शुरू में क्या होता था कि ये लोग यीशु के बारे में सुने और उनको अच्छा लगा कि यही सत्य मार्ग है, तो उन्होंने चूज किया। तब उस समय लोग इसको धर्म नहीं कहते थे, उस समय कहते कि इस मार्ग में जो लोग हैं, आप भी जान लो, आप भी इस एक मार्ग में है, मसीह धर्म में आप नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो पौलुस है, आप देखेंगे जैसे कह रहा था कि उस समय क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियन जैसा नाम नहीं था, उस समय उसको कहते थे मार्ग, और एक नाम कहते थे, आप पढ़िए मेरे साथ, प्रेरितों के काम चैप्टर 24 वर्स 5। एक्ट्स चैप्टर 24 वर्स 5, उसमें ऐसा लिखा गया कि कारण आम्भे माने ए लोककु महामारी स्वरूप जगतर सर्वत्र समस्त यहूदी मान मध्य विद्रोहर परिचालक, तो कौन लिखा है, नाजरेतीय
दलर गोटे प्रधान नेता बोली जाना। उस समय जो यीशु को विश्वास करते थे उसको कहते कि कौन सा ग्रुप के लोग है ये? नाजरीन ग्रुप है। ये नाजरेतीय दल बोली कह जाता से समय। नाजरेत दल बोले क्या कहला? यीशु कौट आसुँच नाजरेत। तो यीशु मसीह नाजरेत से आए हैं, तो उस नाजरेत जो स्थान है वहां से यीशु आए, तो यीशु मसीह को नासरीन यीशु कहते थे। तो समय यीशु नाम ये काट देले, कहले दे आर फॉलोअर ऑफ समवन फ्रॉम द नाजरेत। ये नासरीन से जो आदमी एक निकला था उसको ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए कहते हैं कि ये नासरी का एक दल है। अभी हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं, धर्म कहते हैं, पर उस समय उसको मार कहते थे। और कौन सा क्या था उसका नाम? नासरीन का एक दल है, नाजरेतीय दल। सो पॉल भी कहते हैं कि मैं भी समझता था कि इस जो दल है, ये नासरीन दल है, ये जो मार्ग है, पॉल कहते हैं कि मुझे वैसा लगता था कि मैं इनके विरुद्ध में कुछ करूं। क्यों लगता था पॉल को कि आप इस नासरीन दल के विरुद्ध में, आप इस मार्ग के विरुद्ध में कुछ करें, उनको मारे, उनको पीटे, उनको जेल में डाले? क्यों सोच रहे थे? इसलिए सोच रहे थे क्योंकि पॉल को लग रहा था कि ये जो नासरीन दल है, ये जो यीशु के बारे में कहते हैं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उस समय 2000 साल पहले, आज भी जब लोग यीशु के बारे में ठीक से सुनेंगे तो वो सब कुछ छोड़ के यीशु के पास आ जाएंगे, सत्य के पास आ जाएंगे। इसलिए सत्य के पास ना आने के लिए पूरी दुनिया और पूरा जितना भी कितना फोर्सेस है, वो लोग चाहते हैं कि लोग सत्य को ना जाने। तो सत्य को दबाने के लिए पहले से ही जब पृथ्वी सृष्टि हुआ ना, तब से ही सत्य को दबाने के लिए काम शुरू हो गया है। तो आज भी लोग सत्य को दबा रहे हैं, उस समय सत्य को दबा रहे थे। तो अब देखिए पौलुस के बारे में चिंता करेंगे। अरे पौलुस जो है, आप जानते हैं कि आप यहूदी धर्म के धर्म है। आप ये भी जानते हैं कि यहूदी धर्म का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, उनको मालूम था ना, है कि नहीं? फिर भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम ये जो नासरीन दल है उनके विरुद्ध में जाना क्या जरूरत था? थिंक अबाउट इट। द गॉड ऑफ ज्यूज इज द रियल गॉड। तो पौलुस क्यों डर गए कि मेरा जो परमेश्वर है, यहूदी धर्म का जो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो मूसा का परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर है, ये समुद्र को दो भाग करने का परमेश्वर है। उस परमेश्वर को इन कुछ लोगों से क्या प्रॉब्लम है? ये कुछ नाजरीन लोग से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ये कुछ कम से थोड़े से लोग हैं, ये लोग यीशु के बारे में प्रचार करें, उनको लेके इतना बड़ा तुम्हारा परमेश्वर है, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था कि जो यीशु को विश्वास करते थे वो लोग बहुत दुनिया से अलग थे, उनकी वचन में, उनकी चाल चलन में, और उनके पास जो सत्य था उस सत्य से पूरा यहूदी धर्म हिल जाता था। पूरा उनका ये धर्म कब से आया? अब्राहम से। यहूदी धर्म जो है अब्राहम से, वो 4000 साल 5000 साल पुराना वो धर्म है। पर अभी यीशु मसीह आए और उनके से कुछ चेलों लोगों ने यीशु के बारे में बताया, तो पूरा यहूदी धर्म क्या हो गया? हिल गया। यू थिंक अबाउट दिस। दिस इज द रिलीजन ऑफ अब्राहम। दिस इज अ रिलीजन हैविंग सो मच ग्रेट हिस्ट्रीज ऑफ गॉड, but now afraid of few people who believes in Jesus Christ. तो there was some power, ऐसा कुछ था, शक्ति था इन यीशु को विश्वास करने वाले चेलों में। उस शक्ति को पौलुस ने उसको महसूस किया और कहा अगर इन लोगों को छोड़ देंगे ना, ये चंद जो लोग हैं यीशु को प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, उनको छोड़ देंगे तो हमारा पूरा यहूदी धर्म खतरे में आ जाएगा। So he said, now it is my responsibility to wipe them out. कि अभी मेरा ये कर्तव्य है कि मेरा धर्म जो है यरूशलेम में, और कोई धर्म होना नहीं चाहिए। यरूशलेम में सिर्फ यहूदी धर्म होना चाहिए उनका, वही। तो अभी यरूशलेम में यहूदी धर्म, इतने सालों का यहूदी धर्म है,
उनका मंदिर है, उनका सब कुछ है, पर अभी यरूशलेम में एक दूसरे कुछ लोग निकल गए जो यीशु का प्रचार करते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। So this Jesus is not only creating trouble in those days, also creating trouble these days also. Jesus is the troublemaker. Wherever he goes, he will create trouble. What trouble? He will destroy lies and darkness, and he will bring lies, not lies, he will bring truth and light. So जिस यीशु को आप लोग विश्वास करते हैं, उस यीशु को पावर को, उस यीशु के पास पावर का मतलब ऐसा नहीं कि उखाड़ देगा कुछ बड़ा काम। पावर का मतलब सत्य में पावर होता है, ठीक है। तो प्रभु यीशु के पास जो सत्य था, उस सत्य को उस समय आप देख रहे हैं, पौलुस जो पहले सॉल था वो कहा कि नहीं, इनको नहीं छोड़ना है, बिकॉज दिस ट्रूथ विल किल माई रिलीजन, इट विल किल माई ट्रेडिशन। हमारा बाप दादा का जो परंपरा है, उस परंपरा को ये सत्य नष्ट करेगा। तो पौलुस बाद में कहते कि मैं भी उस परंपरा से बांधा हुआ था, उसमें कुछ है ही नहीं। परंपरा में क्या रखा है, ट्रेडिशन में क्या रखा है, कुछ है नहीं। पर क्योंकि उसको मनुष्य ने बना रखा था, तो पौलुस कहते कि मैं भी उसमें बंधा हुआ था, बट जीसस रिलीज्ड हिम। हालेलुया। तो आप देखते हैं ऐसे सॉल जो था, जो यहूदी धर्म में लिखा है कि वो सबसे आगे था, लिखा है कि आई बाईपास्ड एवरीवन ऑफ माई कंटेम्प्रेरीज। मेरे साथ जितने लोग थे उन सबको मैं पीछे छोड़ के आगे गया था मेरे धर्म में। आई मीन ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, बट आई डोंट टेल यू व्हाट, दो ही वॉज अ रिलीजियस पर्सन, जब वो रिलीजियस था, पर हम देखते हैं धीरे धीरे वो परमेश्वर को नहीं जानता था। अपने धर्म को लेके वो बहुत कुछ कर रहा है, पर अभी हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है। मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं। तो ऐसे आदमी हु हैज द नॉलेज, जिसके पास शास्त्र का ज्ञान था, जो यहूद धर्म में आगे था, यहूद धर्म का जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो झूठा भी नहीं है। अभी कुछ लोग जो यीशु को विश्वास करते हैं, अभी उनको अभी मारने के लिए वो आगे जा रहे हैं। और लिखा है कि रास्ते में जब अभी सीरिया में जो दमिश्क है, दमिश्कस है, उस दमिश्कस में अभी जा रहे थे सॉल, जहाँ पे 20 लोग थे, मसीह लोग थे। और लिखा है कि रास्ते में लिखा हो एक बहुत बड़ो आलोक तांको ऊपर आसीगला। इट इज मोर ब्राइटर देन द सन, ए बिग लाइट फेल ऑन हिम। बहुत बड़ा सा एक लाइट उनके ऊपर आ गया, और नीचे गिर गए। और लिखा है कि जब नीचे गिरे तो पूछ रहे कि प्रभु आप है कौन। मैं कहता हूं जब परमेश्वर का ज्योति आता है ना, हम नीचे गिर जाते हैं। अपनी घमंड से, अपनी पोजीशन से, अपनी हर चीजों से हम गिर जाएंगे जब उस ज्योति को हम प्राप्त करेंगे। पॉल गिर गया विथ ऑल हिज पैशन फॉर द रिलीजन, उसका धर्म के लिए उसका जितना भी पैशन था, जो भी करना चाहता था, बट व्हेन द लाइट ऑफ जीसस केम ही फेल डाउन। दैट इज व्हाई सैटन हेट्स। इसलिए शैतान यीशु के बारे में, यीशु को बहुत घृणा करता है और लोगों को उठाता है कि ये जो लोग हैं यीशु के बारे में मत बताइए। Because Jesus said one of the greatest statement in this whole world. He said, I am the way, I am the truth, and I am the life. और कोई नहीं कह सकता उसको। अगर यीशु मसीह कहीं भी आएंगे तो वो जो जितने भी झूठेपन है उसको नष्ट करेंगे, जितने भी अंधकार है उसको वो नष्ट करेंगे, जो भी मार्ग है उसको नष्ट कर देंगे, सत्य को लाएंगे। तो अभी सॉल जो है अभी नीचे गिर जाते हैं, और गिरने के बाद प्रभु यीशु के सामने वो सामना सामने उनका होता है। और अभी वो कह रहे हैं प्रभु आप है कौन। तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जिसको ताड़ना कर रहे हो मैं वो यीशु हूँ। आई टेल यू, आम जीशु क्रुसरे मले बोली कहूँ,
किंतु आम जीशु मरिक जीवित अटंती एवं आमर पेन तांको फील हुए, आम कष्ट ले तांको भी कष्ट हुए। हालेलुया। तो कहते कि अरे आप उनको नहीं मार रहे भाई, आप मेरे को कष्ट दे रहे हो। कुछ धर्म में लोग खुद को कष्ट देते हैं परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए, पर परमेश्वर हमें संतुष्ट के लिए खुद मार खाया है। हालेलुया। तो ये आदमी अभी जो यहूदी धर्म में वो अच्छे से उसको जानता था और वही धर्म के जो परमेश्वर है उसके पीछे वो दौड़ता था। ऐसा नहीं कि ही वॉज ए बैड पर्सन, ही वॉज ए रिलीजियस पर्सन। अपने धर्म को अच्छे से मानता था वो, जैसा मैं कह रहा हूँ। पर अभी जब वो यीशु के सामने आता है, लिखा है कि यीशु के सामने जब आ गया, अभी उसको पौलुस बता रहे कि वो मेरे लिए एक स्वर्गीय दर्शन था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ खोलिए प्रेरितों का काम चैप्टर 22। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको देखते हैं चैप्टर 26 वर्स 19। प्रेरितों का काम चैप्टर 26 वर्स 19 पढ़िए। व्हाट आई सॉ, से कहले मु से स्वर्गीय दर्शन को देखिली। अबाय देले सेटा पर देखिबा। बट व्हाट ही सेड, नाउ आई हैव सीन समथिंग हेवनली। मैं पहले क्या देख रहा था? मैं पहले अपनी यहूदी धर्म को देख रहा था। मैं अपने पहले यहूदी धर्म में जो किताब है उसको देख रहा था। मैं पहले अपनी यहूदी धर्म में जो परंपरा था उसको देख रहा था। पर यह आदमी अभी क्या देख रहा है? स्वर्गीय दर्शन देख रहा है। अभी जब स्वर्गीय दर्शन देखा, किसको देखा? उस स्वर्गीय दर्शन में प्रभु यीशु मसीह को देख रहा है वो। हालेलुया। तो उसमें अब देखिए प्रेरितों का काम 22 में जाएंगे। अभी प्रेरितों का काम 22 में वो क्या देख रहा था, पहले क्या देखा था, अभी क्या देख रहा है, उसको हम लोग थोड़ा उसको देखते हैं। प्रेरितों का काम एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 3 पढ़े उसको। क्षेत्र से कहले मु जने जिहुदी किलिकियार तीर्षरे मोहर जन्म, किंतु मु एबे एही नगर लालित पालित होउछि। आम मान पितृपुरुषों व्यवहार व्यवस्थार सूक्ष्म नियम अनुसार गमलियन को चरण तले बसी शिक्षा पाइछि। आपण माने समस्त आज जेपरि उद्योग अटंती ईश्वर पक्षरे मु मध्य सही परी उद्योग थिली। तो अभी सॉल को सब लोग पकड़ रहे हैं मारने के लिए। तो सॉल कह रहे कि भैया मैं भी एक दिन था आप जैसे, मैं भी अपने धर्म के लिए बहुत आगे था। और कह रहे कि आप जानना जरूरी है कि मैं गमलीएल के पास बैठ के शिक्षा मुझे मिला है। गमलीएल जो था एक जैसे यूनिवर्सिटी जैसा था। तो सबुठू बड़ शिक्षक जी से समय जिहुदी मानकर उससे मैंने सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ द टॉप प्रोफेसर। यहूदी धर्म के बारे में मैं एक बड़े से प्रोफेसर से सीखा हूं। हालेलुया। कल एक प्रभु के दास से बात हो रहा था, तो वो बोल रहे थे कि मैं पास्टर नहीं बना हूं। मैं 8 महीना हर दिन 8 घंटा वचन पढ़ के मैं पास्टर बना हूं। हालेलुया। ऐसा नहीं बना हूं। मैंने जाके शिक्षा लिया और 8 घंटा पढ़ता था हर दिन, 8 महीना तक पढ़ा और एग्जाम दिया और उसमें पास हुआ। उसके बाद मैं पास्टर बना। तो पौलुस कहते कि वो भी ऐसा ही है। ऐसे वो पर उसको एक और शिक्षा की जरूरत था जो कि परमेश्वर दे सकता है। और उसको पौलुस कहते हैं, मैन ऑफ दिस पर्सन हु हैज अ ग्रेट एजुकेशन ऑन दिस अर्थ had to had a heavenly encounter with God। जब परमेश्वर से यीशु मसीह से मेरे को मुलाकात हुआ, मेरा जितना भी शिक्षा था वो जीरो हो गया। जीसस बिकम एवरीथिंग फॉर माय लाइफ। हालेलुया।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग मसीह लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, उनका दिस इज ऑल्सो अर्थली टाइप, पार्थिव जैसा है, भौतिक जैसा है। पर जब तक एक आदमी यीशु के साथ सामने सामना नहीं होता, उसके साथ मुलाकात नहीं करता है, वो इसको नहीं जानेगा। उसके बारे में गाना गा सकता है, इसको लेके वो कुछ भी कर सकता है, पर यीशु को नहीं जानेगा। जैसे कि सॉल भी यहोवा परमेश्वर को मानता था, पर उस यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह उसको नहीं पता था। वो पूरी जितने भी शिक्षा हो सकता उस समय जितना मिलता था, वो सबसे अच्छे प्रोफेसर से उसने शिक्षा लिया, पर तब भी वो परमेश्वर को नहीं जानता था, जब तक कि उस परमेश्वर से उसका मुलाकात नहीं हुआ। एनकाउंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो रियल जीसस क्राइस्ट। यीशु के बारे में सुनना अलग बात है, और यीशु के साथ एक एनकाउंटर, सामना सामने होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप सामना सामने होगी यीशु के बारे में, यीशु के साथ, तभी आप यीशु को जान सकते हैं। नहीं तो उनके बारे में गाना गा सकते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें कोई फायदा नहीं। तो आप देखो, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 26, उसका 9 पद पढ़िए। तो पौलुस कहते कि मैं भी सोचता था कि मैं जो नासरी यीशु है उसके नाम के विरुद्ध में मेरे को भी कुछ करना है। इस मसीह लोग के विरुद्ध में मुझे कुछ करना है। 2000 साल पहले सॉल सोचता था। दैट वाज ए स्पिरिट। वो एक आत्मा है जो कि मसीह के नाम के, मसीह के लोग के विरुद्ध में काम करने के लिए एक मंद आत्मा है, एक शैतान है जो लोगों को उस्काता है कि आप जाओ और मसीह, जो यीशु मसीह के नाम को पकड़ते हैं उनके विरुद्ध में कुछ करो। तब भी था, अब भी है। तो वो भी सोचते थे सॉल कि मुझे कुछ करना है, ये जो यीशु के नाम के लोग पकड़ते हैं उनके विरुद्ध में कुछ करने के लिए जरूरत है, ये भी ये समझते थे, ये सॉल भी। पर अब देखिए, अभी ये यीशु के पीछे जा रहे हैं और प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर आप 15 पद पढ़ोगे, एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 15। हाँ, तो अभी ये जो प्रभु यीशु के लोगों को ताड़ना करने के लिए वो जा रहे थे, यीशु मसीह कहते हैं कि अभी तुम किससे ताड़ना कर रहे हो? मुझे ताड़ना कर रहे हो। इस ताड़ना का जो मतलब है, ताड़ना जो शब्द है, उसका और एक अर्थ है कि पीछे जाना, पीछे पड़ना। मेरे पीछे क्यों पड़े हो तुम? मुझे तंग क्यों कर रहा? हम बोलते हैं कि नहीं? तो ये यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे पीछे, सॉल तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उस समय सॉल जो सत्य को नहीं जानता था, यीशु के पीछे पड़ा था पॉजिटिव के लिए नहीं, यीशु को कष्ट देने के लिए। वो यीशु के पीछे नेगेटिवली पड़ा हुआ था। पर जब सॉल यीशु मसीह को जाना, तब यीशु मसीह के पीछे पड़ा हो, पर अब यीशु को मारने के लिए नहीं, यीशु को प्रेम करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु को पीछे लोग जा सकते हैं, तभी जा रहे थे, अभी भी जाएंगे। पर मैं कहता हूं, यू विल बी ए ब्लेसेड पर्सन। अब आप यीशु के पीछे में, यीशु को कष्ट देने के लिए नेगेटिव लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं, और हो सकता है आपको यीशु मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है प्रभु को जान ले आप। हालेलुया। अब अगर आप पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब चैप्टर 2, चैप्टर 3 में जाएंगे। उसके बारे में लिखा है 3 का 12 पढ़िए उसमें, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 12।
तो अभी ये क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? कि मैं यीशु मसीह के पीछे इसलिए दौड़ रहा हूं। 14 पद पढ़िए। अभी ये पहले यीशु के पीछे दौड़ रहे थे यीशु को मारने के लिए, अब यीशु के पीछे दौड़ रहे कि वो जो स्वर्गीय जो आह्वान है, स्वर्गीय दर्शन है, उस दर्शन को फुलफिल करने के लिए, उस दर्शन को पाने के लिए अब यीशु के पीछे दौड़ रहे हैं वो। हालेलुया। देयर वुड कम ए टाइम व्हेन you will not follow Jesus Christ for your selfish gain, you will follow for his glory। एक समय आएगा जब आप यीशु मसीह को अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए पीछे नहीं जाएंगे, उसके महिमा के लिए उसके पीछे जाएंगे। टाइम आएगा। ओके, इट विल कम। आज जितने भी मसीह लोग हैं, मैक्सिमम जो है अपने स्वार्थ को पूरे करने यीशु पे जा रहे हैं। यीशु पे जाएंगे तो कुछ काम हो जाएगा, यीशु पे से जाएंगे तो कुछ मिलेगा, है ना? मिलेगा, वो तो सही है, पर टाइम विल कम आप यीशु के पीछे अपने स्वार्थ के लिए जाएंगे, उसकी महिमा के लिए जाएंगे। इसलिए उसके पीछे दौड़ेंगे क्योंकि यू विल लव हिम। दैट्स द ओनली रीजन यू आर देयर। नॉट टू प्रे, नॉट टू फास्ट, नॉट टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ योर प्रेयर लाइफ, बट जस्ट बिकॉज यू लव हिम। कल मैं बोल रहा था, जो बच्चे हैं उनका एक सीखने का टाइम होता है। 1 से 15-18 साल तक वो सीख सकते हैं कॉलेज में, स्कूल में। उसके बाद उनको क्लास 1 में लेना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही आपकी मैं कह रहा हूँ, आपका भी सीखने का टाइम है। इफ यू मिस दैट टाइम, आप कभी भी परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। इम्पॉसिबल। सबका एक टाइम होता है, सीखने का टाइम। एंड जब तक आपकी कान खुला है और आप समझ सकते हैं, आपका टाइम है वो। इट्स नॉट अबाउट एज, कितना एज हो गया मैं नहीं कह रहा हूं, पर जब तक यू कैन हियर, अंडरस्टैंड, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है प्रभु में बढ़ने के लिए। बट इफ यू आर नॉट यूजिंग योर आईज, ईयर्स एंड योर टंग एंड योर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन एवरीथिंग इज देयर, यू आर मिसिंग समथिंग ग्रेट। अभी आपकी आंख खुला है, आप वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी इसको अगर आप यूज नहीं करेंगे इस समय को, मैं कहता हूं आपका समय बर्बाद होगा, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते और आपका लाइफ ऐसे खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे प्रभु के लिए। उस समय आप देखिए लोग कितने सीखते थे, कितने पढ़ते थे, तभी जाके खड़े होते थे प्रभु के लिए कुछ बोलने के लिए। आजकल तो कोई भी आ जाता है फेसबुक में, कोई भी कुछ भी बोल देते, सब प्रचारक है, और उनको सुनने से लगता है कि लोग कुछ सीखे ही नहीं। पहले सीखो, उसके बाद फेसबुक में आओ, प्रचार करो। बच्चों जैसा आप चिल्लाते हैं, बच्चों जैसा कुछ कुछ बोल देते हैं, कोई भी कुछ बोल देता है। अभी उनको सुनने से लगता है कि ये लोग अभी भी बच्चे हैं और अभी पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद आप पब्लिक में आओ ना। तो हम लोग सीखने के लिए तैयार नहीं है, हमारे लोग भी। थोड़ा सा प्रार्थना कर ले, थोड़ा सा वचन पढ़ ले, चलो फेसबुक में प्रचार करते हैं, फिर कुछ भी बोलते हैं आगे। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू स्टैंड बिफोर पब्लिक एंड स्पीकिंग, पीपल शुड नो यू आर स्पीकिंग समथिंग रियली ट्रूथ एंड समथिंग डीप। ऐसा ऐसा खड़े कुछ नहीं बोल रहे हैं। यू हैव गिवन योर टाइम टू लर्न, आप समय दिए सीखने के लिए। नाउ यू आर टेलिंग समथिंग दैट विल बेनिफिट पीपल। प्रेज द लॉर्ड। एक आदमी प्रचार कर रहा था कि मैं यीशु को इसलिए विश्वास किया क्योंकि वो परमेश्वर है। यीशु को आप इसलिए विश्वास किया कि उद्धार करता है, पहले वो आता है। दैट इज फर्स्ट। ही इज द ओनली सेवियर एंड गॉड। तो जीसस का मतलब सेवियर है। तो ऐसे ही लोग, इफ आई से जीसस इज गॉड एंड यू कम, व्हाई समबडी विल कम, व्हाई समबडी विल लिव हिज ओन गॉड। जीसस इज गॉड इज सत्य बात है, पर इससे पहले जीसस इज द सेवियर। ही सेव्स द सिनर्स। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। जब यीशु मसीह को पास हम आते हैं, हम जानते हैं कि हमें उद्धार करते हैं पापों से, उसके बाद हम जानते हैं कि वो परमेश्वर है। दैट्स द सेकंड रेवलेशन। बट फर्स्ट रेवलेशन इज ही इज द सेवियर। हालेलुया। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी बेटी सामने बैठी है, वो इतना अच्छा बात बोला, मेरे को इतना अच्छा लगा। वो बोले कि भाई कि हम लोग जो बेसिक चीज़ है उसको हमें सीखना है। फंडामेंटल थिंग हम नहीं सीखे अभी तक वचन के बारे में। हम लोग मैसेज सुन रहे हैं,
मैं जो मैसेज कर रहा हूँ वो डीप होता है और गहरा वाल होता है, पर वो सामने बैठी बच्ची बोल रही कि आई वांट टू नो द बेसिक्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ। हमें पढ़ाई है, आप बोल रहे थे कि सबको मिला के पढ़ाएंगे, बेसिक जो है फंडामेंटल। हम जो बच्चों को कहते हैं अगर आप फंडामेंटल क्लियर हो गए तो आप अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं, बोलते हैं कि नहीं? अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं तो क्या एग्जाम दोगे फिर? वैसे ही मसीह लोगों के पास भी फंडामेंटल का ज्ञान नहीं है, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, करते चलते हैं। हर जगह की बात कह रहा हूँ, फंडामेंटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। विश्वास क्या है, सिन क्या है, ये क्या है, वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है। देन यू विल बी स्ट्रांग। फंडामेंटल क्लियर होगा तो वचन मैसेज को आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर फंडामेंटल क्लियर नहीं है, मैं जो भी कह रहा हूँ आपके सर से ऊपर निकल जाता है। बट डे इज कमिंग, हम लोग कुछ करें और हमारा जो फंडामेंटल है, जो प्राथमिक विषय, उसको अच्छे से सीखें हम लोग। रेडी फॉर दिस? हालेलुया। यू शुड नो द बेसिक्स। तो अभी हम देख रहे हैं कि पौलुस कैसे एक आदमी जो धार्मिक है सत्य के पास आता है। दैट इज माई मैसेज टुडे। कैसे एक मसीह लोग भी धार्मिक होते हैं, रिलीजियस पीपल, दे गो टू चर्च, वो भी धार्मिक है, वो भी परमेश्वर को प्यार करते हैं, पर यीशु को नहीं जानते हैं। दैट्स द डिफरेंस। समझ रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? तो पौलुस भी ऐसा ही था। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि इवन इफ यू आर ए क्रिश्चियन एंड रिलीजियस पर्सन, स्टिल इट इज पॉसिबल नॉट टू नो जीसस। आप मसीह हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आप प्रभु यीशु को जानते ही नहीं हो, तब जानोगे जब आपका उनका साथ मुलाकात होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्पीकिंग इन टंग्स डजंट मीन दैट पर्सन नोज गॉड। एक आदमी अन्य भाषा में प्रार्थना करते इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर को जानता है। अन्य भाषा एक गिफ्ट है भाई, पर परमेश्वर को जानने के लिए आपको उनके साथ मुलाकात करना पड़ेगा। जो चर्च में चिल्लाते, अन्य भाषा में प्रार्थना करते, बहुत कुछ करते, ऐसा मत सोच कि प्रभु को बहुत जानता है। नो, प्रभु से जिसका मुलाकात होता है, जो प्रभु से मिलना चाहता है, थ्रू द वर्ड, थ्रू द प्रेयर, वचन के माध्यम से, वो प्रार्थना के माध्यम से, जो प्रभु के साथ मिलेगा ना, वो यीशु को जानता है। नॉट नोइंग अबाउट जीसस इज एवरीबॉडी डज दैट। यीशु के बारे में जानना सब जान सकते हैं, पढ़ के जान सकते हैं, पर नोइंग हिम आज ही इज नीड एनकाउंटर। वो जैसे है उसे जानने के लिए उनके साथ सामना करना पड़ेगा, एंड दैट यू हैव टू डू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम देखते हैं अभी प्रेरितों के काम चैप्टर 9, एक्ट्स चैप्टर 9, उसमें देखते हैं जब सौल के सामने यीशु मसीह खड़े हो गए और एक बड़ा सा ज्योति सौल के ऊपर आ गया और सौल नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ देखिए, रीड वर्स 8 पद पढ़िए। तो लिखा, इसमें लिखा है कि जब सौल नीचे गिर गया और उसमें उसको जब लोग उसको उठाए, कैसे नीचे गिरा वो? जब उसके ऊपर ज्योति आ गया। तो ज्योति आ गया तो वो गिर गया। जैसे मैं कह रहा था, जब ज्योति, परमेश्वर का ज्योति आता है, हम लोग अपने स्तर से गिर जाते हैं, अपना घमंड से, अपनी पोजीशन से, अपनी जो भी हम रखा है अपना लाइफ में, उस सब से हम नीचे गिरते हैं। और लिखा गया इसमें कि जब वो नीचे गिरा तो उसके वो कुछ देख, अंधा हो गया था वो, ही बिकम ब्लाइंड। तो जब वो अंधा हो गया तो लोगों ने उसको हाथ पकड़ के उसको दंबेशक ले गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस का आंख जो था वो उस समय अंधा हुआ, पर एक्चुअली उस समय उसका आंख खोला। When he became blind, then his eyes were opened. Praise the Lord. जब तक उसका आंख खुला था वो अंधा था। जब तक आंख खुला था, जब तक हम सोच रहे कि मैं कर सकता हूं, मुझे सब मालूम है, सब कुछ मेरे लिए क्लियर है, मैं डिसीजन ले सकता हूं, मैं कर, ये अगर ये सोचते मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं, मैं कर सकता हूं, ये जो आदमी कहता है उसको आंख होते हुए अंधा है वो। पर जो आदमी कहे कि मुझे मालूम नहीं क्या होने वाला है, अगर प्रभु मेरे को हाथ पकड़ के नहीं उठाएगा, नहीं चलाएगा, तो मैं
चल नहीं सकता, उसका आँख खुला हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो एमती ताड़ी मारब, लोक देखा लोक हसबे आंकर मंडे माँ झामेल डैमेज। एनीवे, प्रेज द लॉर्ड। एत लोक बस भल कर देवा कथा ना, धीरे धीरे कौन मार। एनीवे, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहूँ और आपसे केत लोग बुझल मैं कौन कहली? कैन आई सी हैंड्स प्लीज? बुझी पारे? तो जब सॉल अंधा हो गया तभी उसका आंख भी खुला है। ब्लेसेड इज अ पर्सन हु बिकेम ब्लाइंड फॉर दिस वर्ल्ड, दैट इज आइज मे ओपन टू सी जीसस क्राइस्ट। वो आदमी उतना आशीषित है जो जिसका अंधा हो जाता है दुनिया के लिए, दुनिया को देख नहीं सकता। जो दुनिया को नहीं देखता उसका आंख पूरी तरह से खुला होता है। जो दुनिया को देखता है ना वो अंधा है, बड़ा सा अंधा है। अभी उसका जब आंख खुला और किसको देख रहा है? दुनिया की जो रचयिता है उस यीशु को वो देख रहा है। जब एक आदमी यीशु को देखना शुरू करता है उसका आंख एक्चुअली खुला होता है, खुल जाता है एक्चुअली। As long as you see everything not Jesus Christ, you are a blind person. आप सब कुछ देख रहे हैं पर यीशु को देख नहीं पा रहे, आप सबसे बड़े अंधे हैं। अपनी समस्या को देख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, यीशु को नहीं देख सकते। बड़ा अंधा है वो। और ऐसे अंधे भरे पड़े हैं दुनिया में। बट सॉल एक धार्मिक आदमी, जो परमेश्वर को मानने वाला आदमी, अभी पहली बार सत्य परमेश्वर के साथ मिलता है। और जब मिल रहा है यीशु मसीह उसको एक्सपीरियंस दिए और लिखा है कि वो अंधा हो गया और उस अंधेपन से वो सत्य परमेश्वर का परिचय उसको मिला। हालेलुया, हालेलुया। टाइम विल कम, परमेश्वर ऐसा हमारे साथ करेगा जब हम गिर जाएंगे through his light, not through his our mistakes, but through his light. इसलिए कल हम कह रहे थे कि वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वचन पढ़ते पढ़ते कहीं से परमेश्वर अपना ज्योति को आपको दिखा सकता है। बिकॉज द वर्ड इज लाइट, राइट? अगर लाइट आपको चाहिए तो उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जब पढ़ेंगे कहीं से परमेश्वर का आपको लाइट दे देगा, उस लाइट से आप अंधे हो जाओगे और आपका आँख खुल जाएगा। हालेलुया। तो जैसे मैं पहले से कह रहा था कि सॉल जो है वो एक धार्मिक व्यक्ति को दर्शाता है। यू कैन बी ए रिलीजियस पर्सन एंड डू नॉट नो गॉड, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। आप एक धार्मिक आदमी हो सकते हैं और सत्य परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ये दोनों कंडीशन हो सकता है, राइट? जब तक आप खुद प्रभु के साथ सामना नहीं हुआ। एवरीवन शुड हैव ए टेस्टिमनी हाउ ही मेट द लॉर्ड। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका एक टेस्टिमनी होना चाहिए, गवाही होना चाहिए कि आपने यीशु से कैसे मिले। अगर आपके पास ये गवाही नहीं है तो आप अभी तक यीशु को नहीं जानते। am I right? तो प्रे, प्रार्थना करिए, लॉर्ड मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव फेस टू फेस। आपको फेस टू फेस मतलब ये नहीं कि प्रभु आके सामने खड़ा हो जाएगा। सामना सुनने मतलब प्रभु के बारे में एक गहरा, एक आत्मिक प्रकाशन मिलना, वो सामना सामना होता है, आमना सामने होता है। रेवलेशन दैट विल टेल यू दिस इज जीसस। प्रेज द लॉर्ड। ये तो लोग समझ रहे क्या कह रहा हूं। ओके, तो ये जो पौलुस था एक दिन में अपनी बाप दादाओं का जो परंपरा था उसको छोड़ा, एक दिन में यहूदी धर्म को छोड़ा, धर्म का जो था, इन्हें सेकंड सब छोड़ दिया और यीशु के पीछे आ गया। क्यों? क्योंकि यीशु के पास वो ज्योति था, वो लाइट था,
उसके पास जो अंधकार था, वो सोच रहा कि यहूदी धर्म जो है वो पूरी लाइट है, सब कुछ है, ज्योति है, पर उसको पता हो गया कि ये है ही नहीं कुछ, यीशु के सामने मेरे धर्म कुछ ही नहीं। एंड ही लेफ्ट दिस एज ओल्ड रिलीजन व्हिच इज द बिगेस्ट रिलीजन ऑफ द टाइम, सबसे बड़ा जो धर्म यहूदी धर्म, उस धर्म को छोड़ के वो यीशु के पास आ गया। एंड दिस पर्सन चेंज द वर्ल्ड। हालेलुया। आप जो जिस यीशु को विश्वास कर रहे हैं ना, मैं उसका बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं कि आप किसको विश्वास किया। जो यीशु मसीह 2000 साल से लोगों के जीवन को परिवर्तन करे, जो यीशु मसीह अभी वो है और छुपा भी हुआ है, जो ढूंढता है उसको मिलता है, वो नहीं ढूंढेगा तो कैसे मिलेगा आपको। तो जो ढूंढ रहे, जितने लोग ढूंढ रहे यीशु मसीह को, दे वांट टू मीट हिम एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं होगा तो एक हफ्ते में एक बार तो उससे मिलना है, रेवलेशन पाना है उसके साथ, हफ्ते में एक बार उसके साथ सामना होना है। दोज काइंड ऑफ पर्सन, पौलुस कहते हैं कि इन लोगों को क्या करेंगे ये लोग, और ऐसा अगर प्रभु से मिलते रहे तो ये लोग और खुद के लिए जी नहीं पाएंगे। फिर खुद के लिए जीना मुश्किल होगा जब यीशु मसीह से मिलते रहेंगे, इम्पॉसिबल। जब तक नहीं मिले खुद के लिए जीना पड़ेगा। मैंने जी सकते हैं, मैं खुद के लिए जीऊंगा, पर द वे यू, जब आप यीशु को अच्छे से जान लोगे, उसके साथ सामना हो गया और खुद के लिए आप जी नहीं सकते, एंड यू विल कम टू दिस एक्सपीरियंस, मो निमंते जीवन धारण ख्रीष्ट अटंती, आप भी कह सकते हैं। हालेलुया। इट विल कम स्लोली स्लोली, धीरे धीरे आएगा। आप आज हम सब जितने भी हैं, हम सब खुद के लिए जीते हैं, वो ठीक है, गलत नहीं है, पर धीरे धीरे प्रभु आपको उठाएगा और आप खुद के लिए जीना बंद करोगे, प्रभु के लिए जीना शुरू करोगे। टाइम आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, एंड दैट इज अ ब्लेसेड टाइम फॉर योर लाइफ। तो पौलुस, आप पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब चैप्टर 1 वर्स 20। फिलिपियंस 1:20। हालेलुया। एवं से कौन कहते जो खुद के लिए जीते, इसका मतलब क्या है? खुद के लिए जीना मतलब क्या है बताओ? खुद के लिए जीवा जीवा अर्थ कौन अटे हैं? आओ टिके भल रखो। खुद के लिए जीना मतलब क्या है? यस यस, खुद के लिए जीना मतलब अपने शरीर के लिए जीना है, उसका कहते हैं खुद के लिए जीना है। जो अपने शरीर के लिए जिंदा रहता है वो आप खुद के लिए जीता रहता है। बट ए टाइम विल कम जब यीशु मसीह को, यीशु के साथ आपका मुलाकात होगा, आप धीरे धीरे क्या होगा, ये कह रहे कि अभी मैं खुद के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपना शरीर में प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित करूंगा। पहले मैं शरीर के लिए जी रहा था, अभी मैं अपने शरीर में यीशु मसीह को महिमान्वित करूंगा। यह फर्क आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसको बोलने से लोग नहीं समझेंगे, पर आपको धीरे धीरे उसमें लेके जाएगा। अगर कोई आदमी अपने शरीर के लिए नहीं जिएगा तो उसका शरीर अच्छा रहेगा, बुझल नहीं? जे निज शरीर पे बंचब नहीं ता शरीर भल थिबो, जे शरीर पे बंचब रोग धराई हेबो। एबे मोर स्टाइल आसुचे तोर अरे सतना मिछ। आप देखिए जो मैंने निजो पे बंचे, यू सी हाउ पैथेटिक दिस पीपल आर। कितना पैथेटिक होते हैं, खुद के लिए जीते हैं वो लोग। खुद के लिए मतलब अपने शरीर के लिए जीते हैं वो। उनसे ज़्यादा पैथेटिक इंसान दुनिया में नहीं होता है। जिसकी गोटे बढ़िया कथा कहले, जे जीवन हरैब, जे खुद के लिए नहीं जिएगा, प्रभु के लिए प्रभु को महिमा करने से जब बंचब, सी मरब नहीं, सी बहुत जीवन पाइब, बहुत जीवन पाइब। दिस इज द प्रिंसिपल। हमारा प्रिंसिपल क्या?
खुद के लिए जिएंगे। अब प्रभु के लिए खुद के लिए जियोगे तो मरोगे फिर, और मेरे लिए जियोगे तो जिंदा रहोगे। ये प्रिंसिपल है। तो इस घटिया दिमाग को समझना पड़ेगा। जो हमारा दिमाग है, बैटरी क्या गया, वो कंप्यूटर से काम करता, उसको समझाइए, हे मेरा दिमाग, हे मोहरो मनो, बोले हे मोरो दिमाग, तू कुआड़े जाऊछु, ताकू बुझाई देले तमें ठीक है जीव। जतपन तुम्हें तुम मन को बुझेब नहीं, तुम्हें मन बाहे थी बुझिपार। हालेलुया हालेलुया। केते लोग खाली दुनिया को देखते नहीं कि से किसी देखी ना, से खाली दुनिया को देखते। और जो दुनिया को देखी थी से क्या भाया हम, दुनिया भाया हम। जो जीशु को देखिए जीशु भाया आउ। प्रेज द लॉर्ड। जे दुनिया को बेसी देखिबो हनी सिंह भाया हो। हनी सिंह जंती गीत गाइला 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 सबू, तापर प्रभु ताको साहाय्य कले, से परित्राण पाई बोधे। शैतान ना नेला किंतु हनी सिंह कहूँ, मु जो गीत गाउली सेते बेले मोर सांगे आउ गोटे लोक मो संगे गाउला, तेणुक मोर गीत पावर थिला। मोर सबू गीत मु ना, मोर पछा गोटे लोक गाउला, एबे जानली से शैतान बोलिक। बुझिपार। तेणु आमर जो पिला मन अच्छा कि दुनिया जो अच्छी से भावुं दुनिया रे जो मजा कर भाव बढ़िया लगुच बोली, सीटी किए अच्छी, शैतान अच्छी। शैतान केमती अट्राक्ट कर फल तो देखा सुंदर, खाइबा मीठा, तो सेमती करी डेविल कौन करे ना, व्यक्ति मान को निजो पाए बचा पे दिए। लिव फॉर यू, दूसरे लिए क्यों बांधना, खुद के लिए जियो। एंड दैट इज अ डेंजरस थिंग, वेरी डेंजरस, बिकॉज इट विल किल पर्सन। अभी आदम हवा निजो पाए बंची बोल तो मरले ना, आमे खाइबू, आमे ईश्वर पर हेबू, आमे आमे सब हबू कहले मरले हो। बट वी हैव been learn to live for ourselves। हमको हमें जब हम दुनिया में है ना, हमको हम ऐसे ही है कि हम खुद के लिए जिए। यीशु मसीह से सिखा सकता है कि खुद के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए जीना शुरू करो। ओनली ही कैन टीच अस। इट्स अ ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग किसी ब्लेसिंग पहुंचो आज? हालेलुया हालेलुया। सो व्हाट डू यू थिंक, किसके लिए जीना है फिर? लाजार ताको खाइबा को नथिला, भिक मागुला, कार पे बंचुला? प्रभु पे बंचुला। आप प्रभु पे बंचा आरंभ करेंगे इनस्पाइट ऑफ ऑल योर कंडीशन। आप देखो प्रभु कौन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। टेल टू हिम, कहतु प्रभु को, प्रभु आज मु डिसाइड कर, प्रभु मुझे वाक्य शुणिली तो मु निज पाए बंची आसी गोटे 100 वर्ष ला, तो आज मु डिसाइड कर आज तो सप्ताह तुम पे बंचे, गोटे सप्ताह बंची। मुझे जीवन सारा बोली कहूनी, आप गोटे सप्ताह प्रभु पे बंचे, देखु से सप्ताह पे केते ब्लेसिंग लेकर आस। ट्राई करूँ, ताली मारले भल कि मारते। पड़ोसी को हो पार गोटे सप्ताह, एटलिस्ट गोटे सप्ताह हो पार। यस सर नो, गोटे सप्ताह हो पार, एटलिस्ट गोटे सप्ताह कार विषय भाव ना, को चिंता कर नहीं, गोटे सप्ताह सब माइनस कर दियो, गोटे सप्ताह खाली प्रभु पाए बंच, तापर से सप्ताह गोटे थर आसो तुम जीवन में एत भल जीव, तुम कह एमती मत जीवन दरकार। नेक्स्ट वीक एंड यू स्टार्टेड टू लिव दैट लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। मैं एथर प्रभु पाए बंचुची बोली जाकर खटर शुई दियो नहीं, किसी काम करी नहीं, कुआड़े जी नहीं, प्रभु पाए बंचुची बोले झुल देवार जाकर।
जे जाकर से भी किस कर निजर बंचुची ना निजे खाइला निजे पेट हे करी सही देला कार धंदा किए गले कि चला मोर कि बोली ढुल देला से खाई से कार पे बंचुची बंचु बुझिपार पड़ोसी को निज पे बंचा बंद कर स्टॉप कर ए कुकुर जीवन बाहर करो कुकुर का पे बंच रहा है निजर भाई कि नहीं he'll live for himself जे जीवन हो रहे वो तुम करके देखो स्वयं ईश्वर आप मुखरे कहते करके देखो कर नहीं सकते तो ठीक है आपका प्रॉब्लम है करके देखो देखो क्या होता है Praise the Lord. So Paul said I was living like this किंतु से कहते when I got this heavenly vision जब उस स्वर्गीय दर्शन को मिला वो कह रहे कि मैं आप पढ़े उसको Acts chapter 26 उसमें जाएंगे फिर से Acts 26 verse 19 अतएव हे राजन अग्रिप्पा मु से स्वर्गीय दर्शन अबाध्य हेली नहीं से कहते आई सॉ दिस विजन जो स्वर्गीय दर्शन था यीशु के बारे में उसको देखने के बाद मैं और पीछे नहीं हटा हूं जो उस दर्शन को जो प्रभु को मिलेगा वो और पीछे हट ही नहीं सकता हूं हालेलुया मुश्किल है जो हट रहे हैं यीशु को छोड़ के हट रहे हैं तो वो तो यीशु को जानते नहीं थे पहले से तो उनके लिए आप टेंशन मत लीजिए पर जो स्वर्गीय दर्शन जिसको मिला है पौलुस के जैसे कहते हैं ऐसे कह सकते कि मैं उसके आई वॉज नॉट डिसोबीडियंट टू दिस हेवनली कॉलिंग मैं उस स्वर्गीय दर्शन को उसके विरुद्ध में नहीं गया उसको मैं माना मैं प्रेज द लॉर्ड सो प्रभु आपको आशीष दे आप भी एक रिलीजियस पर्सन से एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाइए रिलीजियस पर्सन कौन है जो अपनी चर्च में जाते हैं जो अपनी बाइबल को पकड़ते हैं सब कुछ करते हैं पर यीशु को नहीं जानते वो रिलीजियस है स्पिरिचुअल पर्सन कौन है जो यीशु के साथ उसका मुलाकात हुआ है वो स्पिरिचुअल है वो डिफरेंट है हालेलुया प्रभु वचन सब सबको आशीष दे थैंक यू सो मच